दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अपने C++ विद DSA कोर्स के लेक्चर 15 की। कल के लेक्चर में हमने बात की थी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की और बात करेंगे अगेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की, क्योंकि एक जगह वीडियो में मेरा थोड़ा सा वॉइस कट हो गया था। और थोड़ा सा बात करेंगे अनडिफाइंड बिहेवियर के बारे में भी। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। ओके तो कल के लेक्चर में बात चल रही थी क्वेश्चन की, जहाँ पर मेरा थोड़ा सा साउंड डिस्टर्ब हो गया, तो उस क्वेश्चन को एक बारी और डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ओके तो हमारा क्वेश्चन था ये वाला। तो अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक बारी फिर से वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लो, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके तो आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बारी खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हमको दे रखा है इंट आई बराबर 2, यानी कि एक आई नाम का डिब्बा है जिसके अंदर हमारी 2 वैल्यू स्टोर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है, आई का रीडिक्लेरेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे आई इक्वल्स टू के अंदर ये वाली चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्या लिखा है, आई इक्वल्स टू आई प्लस प्लस, एक तो ये दे रखा है, फिर हमको दे रखा है प्लस प्लस आई, राइट, एक तो ये दे रखा है, और फिर हमको दे रखा है आई प्लस प्लस। ठीक है, आई अब यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बेसिकली यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे हमको दे रखा है आई प्लस प्लस, यानी कि आई को पहले लिख दो फिर बढ़ा दो, यानी आई, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं बात करता था आई प्लस प्लस की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, आई को पहले रिटर्न कर दो, आई को पहले रिटर्न करो फिर इंक्रीमेंट करो, सही है ना। और जो हमारा प्लस प्लस आई होता है इसका मतलब क्या होता था, आई को पहले रिटर्न करो, आई एम सॉरी नॉट रिटर्न करो, ओके इसका मतलब होता है आई को पहले इंक्रीमेंट करो फिर रिटर्न करो, सही। इतनी चीज क्लियर हुई, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ओके सो यहां से इतना हटा देता हूँ। चलिए ओके, तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको बेसिकली यहाँ पे आई प्लस प्लस करना है, यानी आई को पहले रिटर्न कर दो 2, फिर मेमोरी में जाके बढ़ा दो, तो यानी कि अब यहाँ पे 2 का ए 3 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, अब यहाँ पे प्लस किया, फिर यहाँ पे है हमारा प्लस प्लस आई, यानी आई को पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो, यानी आई जो पहले 3 था उसको अब 4 कर दो, उसके बाद रिटर्न कर दो, यानी कि यहाँ पे तुम्हारा 4 आ जाएगा, सही। फिर यहाँ पे क्या है, आई प्लस प्लस, अगेन आई को पहले लिख दो, तो यानी कि आई को पहले लिख दिया फिर मेमोरी में जाके रिटर्न, आई एम सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, आई को पहले लिख दो फिर मेमोरी में जाके उसको बढ़ा दो, तो यहाँ पे जो 4 था उसका 5 हो जाएगा। अब एक बात देखो, यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है, आई 2 + 4 4, ये हमारा आई यहाँ पे 10 आ रहा है, सही। अब देखो एक जगह तो हमारा आई 10 आ रहा है और मेमोरी के अंदर हमारा आई 5 डला है। अब इस केस में क्या होता है, जो बाकी कंपाइलर्स होता है वो हमको एरर देते हैं, सही बात है। बट जो हमारा ये वाला कंपाइलर होता है ये पता है कौन सी वैल्यू को ये सोचता है कि देखो बेसिकली जो हमारी ये वाली वैल्यू होती है ना, ये वाली जो हम अभी यहाँ पे कैलकुलेट करें, मेमोरी के अंदर वाली वैल्यू को नहीं बताता है, ये हमको बताता है कि आई की वैल्यू हमारी 10 है, यानी कि जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करें। ठीक है, तो ये बस छोटा सा एक क्या कह सकते हैं, छोटा सा एक ग्लिच कह लो या कुछ भी कह लो, कि देखो बेसिकली क्या होता है कि बाकी कंपाइलर्स को एरर देते हैं। क्यों? क्योंकि सही बात भी है, क्या एक जगह आई मेरा 5 आ रहा है, एक जगह आई मेरा 10 आ रहा है, हम किसे कंसीडर करेंगे, सही बात है। अब बेसिकली जो हमारा कंपाइलर होता है, हमारा कंपाइलर इसको कंसीडर करता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो ओह ओके कुछ सी आउट तो करवाया नहीं है, सी आउट में हम कह देंगे आई दे दो भैया, तो ओके। तो अब मैं अगर इसको यहाँ पे अगेन रन करवाता हूँ ना, तो यहाँ पे मेरे को आई की वैल्यू
10 देता है, ठीक है। आई होप यहाँ पर ये वाली चीज़ एकदम से क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अनडिफाइंड बिहेवियर के बारे में, जो कि हमने कल भी जिसके बारे में डिस्कस किया था, आज थोड़ा सा और उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कोड उठाता हूँ। ओके, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप खुद से ट्राई किया होगा। बेसिकली क्या है, हमको यहाँ पे दे रखा है एक डब्बा है ए नाम का, जिसके अंदर हमारी 5 वैल्यू डली हुई है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है कि ए जो है हमारा, ए हमारा अगेन रीडिक्लेयर हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस ए, सही। फिर अगेन आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा प्लस प्लस ए, फिर अगेन यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा हमारा प्लस प्लस ए, ठीक है। अब बेसिकली अगर मैं प्लस प्लस ए करता हूँ तो क्या होता है, आई को पहले बढ़ा, आई एम सॉरी, ए को अगर मैं यहाँ पे प्लस प्लस ए करता हूँ तो इसका मतलब क्या होता है, ए को पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न करो, यानी ए को पहले बढ़ा दो तो 5 को पहले 6 कर दो, फिर रिटर्न कर दो तो रिटर्न कर दिया। फिर अगेन प्लस प्लस ए हो रहा है, यानी कि ए को पहले बढ़ा दो, यानी कि 6 का 7 कर दो, फिर इसको रिटर्न कर दो। अगेन प्लस प्लस ए हो रहा है, यानी ए को पहले बढ़ा दो तो 7 का यहाँ पे 8 कर दो, 7 को यहाँ पे 8 कर दो, फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो। सही है, बढ़िया। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, मैं 7 और 8 हमारा कितना होता है, 50, 15, 6, 21, ठीक है। देखो अब बेसिकली ए जो है हमारा, अब हमें ये तो पता है कि ए हमारा ये वाला कंसीडर नहीं होगा, ये वाला कंसीडर होगा, सही बात है। बट अगेन देखो हमारा लॉजिक एकदम सही है, बट हमारा जो कंपाइलर है वो ए की वैल्यू 21 ना दे के कुछ और देगा। बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे रन करके बताऊँ ना, तो यहाँ पे ए का वैल्यू मेरा 22 आ रहा है, ठीक है। अब ये हमारे कंपाइलर का अनडिफाइंड बिहेवियर होता है। अब बेसिकली एक बात ध्यान से देखना, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि यार हमने क्या किया। देखो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ए बराबर 5 है ना मेरा, मैं यहाँ पर एक लूँगा बी बराबर में डालूंगा प्लस प्लस है, ठीक है। फिर इसको हम यहाँ पे सी आउट करवा लेंगे, इंट बी। एक बारी बस ध्यान से समझना, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर सी आउट में बी करवा लूँगा, ठीक है। फिर मैं अगेन इस चीज़ को उठाऊंगा, आई मीन इन दोनों चीज़ों को उठाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर सी लूँगा, ठीक है। फिर मैं अगेन इसी को उठाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर डी ले लूँगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यार हमारी वैल्यू मेमोरी में कैसे बढ़ रही थी, 6, 7, 8 करके आ रही थी, यानी 5 के बाद जब हम देख रहे थे तो यहाँ पे 6 हो रही थी हमारी वैल्यू, यहाँ पे 7 हो रही थी, यहाँ पे 7 हो रही थी और यहाँ पे 8 हो रही थी। तो हम सी आउट में एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करवा लेते हैं अपना बी प्लस सी प्लस डी, है ना। अब देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं बेसिकली क्या किया, एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे मैं वही सेम चीज़ किया हूँ, बट उसको मैं यहाँ पे डिवाइड कर दिया हूँ, मतलब उसको बांट दिया हूँ इसके अंदर बी सी और डी वेरिएबल्स के अंदर, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो मेरा डब्बा है ए नाम का, उसके अंदर स्टार्टिंग में 5 डाला हुआ था। एक डब्बा में बना है अपना बी नाम का, उसको मैं ऐड करवा दिया अपने सी नाम के डब्बे से और ऐड करवा दिया अपने डी नाम के डब्बे से। अब बी में मेरा क्या है, बी में मेरा प्लस प्लस ही हो रहा है, यानी कि 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा 6 हो जाएगा, सही है। फिर इसके अंदर सी के बाद, सी के अंदर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा बेसिकली अगेन प्लस प्लस ही हो रहा है, यहाँ पे अगेन मेरा प्लस प्लस ही हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 का हो जाएगा 7, तो पहले क्या होता है, पहले बढ़ा दो फिर रिटर्न कर दो, तो यानी कि 7 और यहाँ पे रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर दिया। फिर अगेन मेरा डी के अंदर क्या हो रहा है, डी के अंदर भी प्लस प्लस ही हो रहा है, यानी कि पहले बढ़ा दो, यानी 7 को 8 कर दो, 7 को 8 कर दो, फिर रिटर्न कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली मेरा आंसर 21 आना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या 21 आ रहा है, क्या आ रहा है। तो क्योंकि लॉजिकली तो हमने इसको जस्ट डिवाइड किया, मतलब बांट दिया है बी सी और डी वेरिएबल के अंदर, है ना। तो अब देख लेते हैं हमारा आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे मेरे को ओके ठीक है। बेसिकली यहाँ पे बैकस्लैश एन देना पड़ेगा नेक्स्ट लाइन में देने के लिए। कहाँ दे रहा हूँ, एक काम करता हूँ ENDL दे देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे भी ENDL दे देता हूँ एंड यहाँ पे भी ENDL दे देता हूँ। ओके, इसको यहाँ से हटाता हूँ, अगेन इसको एक बार ही रन करता हूँ। तो देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे बी के अंदर हमारा 6 जा रहा है, इसके अंदर 7 जा रहा है, इसके अंदर 8 जा रहा है और ओवरऑल हमारा 21 आ रहा है इन तीनों को ऐड करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये सही दे रहा है, बट जब हम उनको एक साथ लेके करते हैं ना कि प्लस प्लस ए फिर प्लस 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 ए फिर प्लस 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 ए, वहाँ पे वो देखो दिक्कत करने लगता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपना लॉजिक एकदम सही है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके, ऐसी 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे आके इसको देख लेते हैं।
देखो ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके उससे एक बार ट्राई कर लो। आई होप खुद से ट्राई किया होगा। यहाँ पे एक डब्बा है मेरा ए नाम का जिसके अंदर मेरा 5 डला हुआ है, ठीक है। एक डब्बा है मेरा बी नाम का जिसके अंदर चीज़ें हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बी के अंदर बेसिकली क्या है हमारा प्लस प्लस ए, सही, फिर प्लस आ जाएगा, फिर आ जाएगा ए प्लस प्लस, फिर आ जाएगा प्लस, फिर आ जाएगा माइनस माइनस ए, फिर आ जाएगा प्लस ए माइनस माइनस। ओके, अब एक बारी इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं प्लस प्लस ए कर रहा हूँ, यानी कि मेमोरी में जाओ, पहले ए को बढ़ा दो फिर रिटर्न कर दो, यानी 5 का 6 कर दो फिर रिटर्न कर दो। फिर यहाँ पे ए प्लस प्लस है, यानी कि पहले रिटर्न करो, तो पहले रिटर्न किया फिर मेमोरी में जाके बढ़ा दो, तो यहाँ पे 6 का 7 हो गया। फिर यहाँ पे प्लस में है माइनस माइनस है, यानी ए को पहले घटा दो, ए को पहले घटा दो क्योंकि माइनस माइनस है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो ए को पहले घटा दो, तो 7 से 6 कर दो, फिर यहाँ पे रिटर्न कर दो। फिर यहाँ पे क्या आ गया ए माइनस माइनस, यानी कि ए को पहले रिटर्न कर दो, तो ए क्या था मेरा 6 था, उसको पहले रिटर्न कर दो, फिर मेमोरी में जाके घटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये बेसिकली मुझसे ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ए की वैल्यू हमारी 5 है और बी की वैल्यू हमारी क्या है 36, ठीक है। तो एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है या नहीं है। तो ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 36। तो यहाँ पे अगर देखेंगे इस चीज़ को तो ए की वैल्यू 5 आ रही है बट बी की वैल्यू ये हमारा 25 दे रहा है, ठीक है। तो ये इसका अनडिफाइंड बिहेवियर है। हमारा लॉजिक एकदम सही है बट कंपाइलर हमको थोड़ा सा एरर दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। मतलब एरर नहीं दे रहा है, बेसिकली गलत वैल्यू दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं उसकी, ठीक है। हमारा लॉजिक एकदम सही होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, तो इसको यहाँ से हटाते हैं, बात कर लेते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ठीक है। ओके, तो एक बार वीडियो को पॉज करके उससे एक बार ट्राई कर लो। आई होप खुद से ट्राई किया होगा। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या दे रखा है, मेरे को सबसे पहले दे रखा है एक्स का डब्बा, एक डब्बा मेरे को दे रखा है वाई का। एक्स के अंदर मेरे को 5 दे रखा है, वाई के अंदर मेरे को 10 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, सी आउट के अंदर हम सबसे पहले करवा रहे हैं एक्स प्लस प्लस, फिर मल्टीप्लाई प्लस प्लस एक्स, ठीक है। इस केस में हमारा क्या आना चाहिए, एक्स प्लस प्लस, यानी एक्स प्लस प्लस की वैल्यू क्या होगी, मेमोरी में से जो भी वैल्यू उसको पहले रिटर्न करो, यानी कि 5, फिर मेमोरी में जाके बढ़ा दो, यानी अब इस 5 का 6 कर दो। बढ़िया, इतना ही है, ओके। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस प्लस एक्स, यानी मेमोरी में जाओ, जो वैल्यू पड़ी उसको पहले 1 से बढ़ा दो, यानी कि 7 कर दो, फिर उसको रिटर्न करो, तो यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 5 से 35 होता है, ठीक है। तो ये हमारा 35 देना चाहिए। अब अगर हम y की बात करते हैं तो y में बेसिकली हमारा क्या दे रखा है, y प्लस प्लस, सही दे रखा है प्लस। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से देखो, y प्लस प्लस, यानी मेमोरी में जा जो वैल्यू पड़ी है उसको एज इट इज़ लिख रिटर्न कर दो, फिर उसके बाद मेमोरी में जाकर उसको बढ़ा दो, यानी 10 को यहाँ पे 11 कर दो, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई, सही। अब यहाँ पे बेसिकली प्लस प्लस y होगा। प्लस प्लस y का मतलब क्या होता है, देखो मेमोरी में जाओ, पहले वैल्यू को 1 से बढ़ा दो, तो यानी 11 जो था उसको पहले 12 कर दो, फिर रिटर्न कर दो, तो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा, तो ये बेसिकली 120 आएगा। बेसिकली हमारा लॉजिक एकदम से 35 120 आंसर आना चाहिए, बट अगेन ये हमको गलत वैल्यू देगा, ओके। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और एक बार इसको यहाँ पे रन करते हैं, तो ये हमको ओके, एक्स का हमको एकदम सही दे रहा है वैल्यू, वाई का हमको गलत वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एकदम तगड़े तगड़े क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से एकदम हमारा लॉजिक एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे अनडिफाइंड बिहेवियर के बारे में चीज़ें समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं अपने तगड़े क्वेश्चंस की। देखो एक बारी वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, वरना मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एक बारी ट्राई किया होगा। देखो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, अच्छा एक बार इसका लॉजिक समझ लेते हैं। बेसिक देखो, अगर यहाँ पे मैं इफ़ देता था और इसके अंदर मैं कोई भी कंडीशन डालता था, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं करली ब्रेसेस देता हूँ तो इसके अंदर मैं कितनी भी लाइन्स लिख सकता हूँ, बट अगर यहाँ पे मान लो मैं करली ब्रैकेट नहीं देता हूँ तो ओके, तो अगर मान लो यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट नहीं देता हूँ और यहाँ पे मैं 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो इसके बाद की ये सारी लाइंस नहीं चलेंगी, ये सारी लाइंस नहीं चलेंगी, सिर्फ और सिर्फ हमारी
फर्स्ट लाइन ही कंसीडर होगी इस इफ के अंदर। देखो अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, देखो एक बारी मैं ये वाली चीज़ बताया था पहले लेक्चर्स में। देखो अगर यहाँ पे हमारी कंडीशन होती है, ठीक है, अगर हम मान लो ब्रैकेट लगा देते हैं तो यहाँ पे ये सारी लाइन्स कंसीडर होंगी इस इफ के अंदर। लेकिन अगर यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं लगे तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली लाइन, फर्स्ट वाली लाइन ही हमारी कंसीडर होगी इफ के अंदर, ठीक है। तो लॉजिक बस हमारा ये है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, एक मेरे को डब्बा दे रखा था ए नाम का, बी नाम का, सी नाम का। ए के अंदर मेरी 300 वैल्यू थी, बी और सी के अंदर मेरी कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि एक गार्बेज वैल्यू डली हुई, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को दे रखा है इफ मेरा जो ए है क्या वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400 है। अगर ऐसा है तो बी इक्वल्स टू 300 करवा दो, बस ये इतना ही, बस इतना ही है ये इफ़ का पार्ट। अब इसके बाद जो यहाँ पे लिखा है ना सी इक्वल्स टू 200, ये इफ़ के अंदर नहीं है, इफ़ के बाहर है। तो जब मैं यहाँ पर सी आउट में जब मैं यहाँ पर बी करवाता हूँ और यहाँ पे मैं सी करवाता हूँ तो बेसिकली बी की वैल्यू मेरी, देखो क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन क्या ट्रू है, ए क्या मेरा 400 से बड़ा है, आप कहोगे नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला कोड चला ही नहीं, यानी बी की वैल्यू 300 हुई नहीं। तो हुई क्या, ये चीज़ सी इक्वल्स टू 200, तो यानी सी के अंदर मेरा 200 आ गया और बी मेरा गार्बेज वैल्यू देगा मेरे को, ठीक है। तो एक बारी इसको रन करके देख लेते हैं कि क्या मेरा बी गार्बेज वैल्यू दे रहा है और सी 200 दे रहा है। अगर दे रहा है तो सही है, नहीं है तो फिर देखते हैं। देखो यहाँ पे बी के अंदर मेरी गार्बेज वैल्यू आ रही है बट सी के अंदर मेरा 200 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला लॉजिक एकदम क्लियर हो होगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ओके, तो एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी क्वेश्चन को ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एक बारी खुद से ट्राई किया होगा। बेसिकली क्या है, हमको एक डब्बा दे रखा है ए नाम का, एक डब्बा हमको दे रखा है बी नाम का, एक डब्बा हमको दे रखा है सी नाम का। ए के अंदर हमारा 500 है, बी के अंदर हमारा कुछ नहीं है, सी के अंदर हमारा कुछ नहीं है मतलब गार्बेज वैल्यू। फिर हमको यहाँ पे दे रखा है इफ़ ए मेरा ग्रेटर देन, देखो लॉजिक एकदम वही है, ठीक है। ए मेरा ग्रेटर देन 400 है, अगर ऐसा होता है तो बी के अंदर मेरा 300 करवा दो। सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट है इफ़ ब्लॉक का, इफ़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ इतना ही पार्ट है। ओके, फिर इसके बाद क्या है, सी इक्वल्स टू 200 करवा दो। फिर सी आउट में हम बी और सी के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, क्या मेरा जो ए है, ए की वैल्यू मेरी 500 है, ए की वैल्यू मेरी 500 है, क्या मेरा 500 400 से बड़ा है, आपको कि हाँ है, तो बी के अंदर वाली चीज़ चलवा दो, यानी बी के अंदर क्या, यानी ये वाली चीज़ अब चल जाएगी। तो यहाँ पे बी के अंदर क्या होगा, बी के अंदर मेरा 300 आ जाएगा, 300 आ गया। फिर ये वाली लाइन तो चलेगी ही, क्यों, क्योंकि ये तो हमारा इफ ब्लॉक के बाहर है, तो सी के अंदर हमारा 200 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू 300, सी की वैल्यू 200, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके उसे समझ लो, आई होप यहाँ पे समझ आया होगा। तो बी की वैल्यू 300 और सी की वैल्यू 200, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा आ गया इसका बी के अंदर 300 और सी के अंदर 200, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो होगा, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, एक बार वीडियो को पॉज कर खुद से एक बारी क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप यहाँ पे खुद से एक बारी क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि हमें जब भी हम यहाँ पे सेमी कॉलन लगाते हैं, सेमी कॉलन का मतलब होता है किसी भी एक लाइन के बाद हम सेमी कॉलन लगा देते हैं तो वो चीज़ हमारी टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। इस क्वेश्चन पे बेसिकली ग्लिच क्या है, देखो जब मैं यहाँ पर लिखा इफ एक्स इक्वल्स टू वाई, ठीक है, और यहाँ पे मैं सी आउट लिखता हूँ, सी आउट के अंदर मेरे को एक्स करवा दो और मेरे को यहाँ पे वाई करवा दो। अगर ये वाली चीज़ होती है यहाँ पे तो कायदे से क्या होता है कि अगर मेरा x इक्वल्स टू वाई होता तो ही ये वाली लाइन चलती, बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक सेमी कॉलन लग गया, यानी कि ये वाली लाइन टर्मिनेट हो गई, यानी अब इसका कोई रोल ही नहीं है, यानी कि कोड में से ये वाली चीज़ हट गई है, ठीक है, टर्मिनेट हो गई। तो यहाँ पे बेसिकली x यहाँ पे हमारा आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 20, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे सी आउट करवाएंगे तो 10 और 20 आएगा, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा 10 और 20 आ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ओके, एक बारी वीडियो को पॉज कर उससे एक बारी ट्राई कर लो। देखो इस क्वेश्चन में भी सेम वही चीज़ हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पे, सेम वही चीज़। देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हमको इफ़ के अंदर क्या दे रखा है, इफ़ के अंदर तो हमको एकदम सही चीज़ दे रखी है कि एक्स इक्वल्स टू अगर मेरा 3 है तो सी आउट के अंदर x करवा दो, अगर नहीं है तो देखो यहाँ पे बेसिकली एल्स के बाद ये सेमी कॉलन लग गया और यहाँ पे बेसिकली हो रखा है सी आउट में y। अगर यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं होता, ठीक है,
तो देखो बेसिकली क्या था, अगर मेरी इफ़ वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन अगर मेरी सही हो जाती तो मेरा ये वाला ब्लॉक नहीं चलता, सही बात है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसिकली ना इन्होंने सेमी कॉलन लगा रखा है, सेमी कॉलन लगा रखा है। तो अब ये जो चीज़ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी हो गई है, क्योंकि ये तो हमारा चलेगा ही चलेगा, क्यों, क्योंकि एल्स के अंदर थोड़ी आ रहा है, ये वाली चीज़ तो कट गई है। तो यहाँ पे बेसिकली इस तरह से सिस्टम हो गया हमारा। तो अब अगर इसको यहाँ पे मैं एक्स और वाई एक ये करवाऊंगा ना, क्योंकि देखो ये वाली कंडीशन मेरी एकदम ट्रू है, तो यहाँ पे ये वाला चीज़ चल जाएगा, तो यानी कि हमारा 3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा वाई की वैल्यू 5, यानी कि ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आई होप ये वाली चीज़ समझ में आएगा। इसको एक बार हटा के एक बार रन करते हैं, क्या मेरा 3 और 5 आंसर आ रहा है, तो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरा 3, 5 आंसर आ रहा है, यहाँ पे मेरा 3, 5 आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। अब बेसिकली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। एक बारी ये अगला क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बारी पॉज करके आपने ट्राई किया होगा। अब मैं इसको करके बताता हूँ। देखो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक डब्बा है सी नाम का, जिसके अंदर एक कैरेक्टर वैल्यू स्टोर है। ठीक है, कैरेक्टर स्टोर है यानी कि ये स्टोर है। ठीक है, ओके। अब एक डब्बा है हमारे पास नम नाम का, बहुत बढ़िया। अब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बोल रहे हैं नम इज इक्वल्स टू सी प्लस 5। अब सी क्या है, सी मेरा एक कैरेक्टर है, सही है ना, और जो ये मेरा 5 है ये मेरा एक इंटीजर वैल्यू है। अब आप सोचोगे कि यार एक कैरेक्टर में एक इंटीजर वैल्यू को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, सही बात है, सोचना लाजमी है। पर यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा अगर इस तरह से कोई हमको चीज़ दे रखी होती है, अगर इस तरह का हमको कोई केस दे रखा होता है, तो यहाँ पे बेसिकली पता है क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो हमारा कैरेक्टर होता है वो हमारा इंटीजर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो हमारा कैर डेटा टाइप है, जो हमारा कैर डेटा टाइप है वो बेसिकली हमारा कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो हमारा कैरेक्टर है, कैरेक्टर की जो एस का वैल्यू है वो हमारी हमको यहाँ पे लेनी पड़ेगी। यानी कि जो हमारा कैरेक्टर है ए की एस की वैल्यू कितनी होती है 65, तो यहाँ पे आ जाएगा 65 प्लस 5 जो कि होता है हमारा 70। तो यहाँ पे सी आउट में जब हम नम करवाएंगे, सी आउट में जब हम अपना नम करवाएंगे तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ हमको क्या देगा, 70 देगा आउटपुट में। ठीक है, तो एक बारी चेक कर लेते हैं कि हमको 70 दे रहा है नहीं दे रहा है। यहाँ पर जाएंगे हम और रन करेंगे। ओके, तो अगर यहाँ पे देखो ना, तो आउटपुट में ये मेरे को 70 ला के दे रहा है। ठीक है, अच्छा, जो भी मैं बात किया था इस, अब देखो यहाँ पे मेन चीज़ हम एक बात किसकी करने वाले हैं वो मैं बताता हूँ। देखो बेसिकली जो हम, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, तो बेसिकली पता होता क्या है, होता यह है कि जो हमारा बूल है, बूल हमारा कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। जो कैरेक्टर है, कैरेक्टर हमारा शॉर्ट में कन्वर्ट हो सकता है, शॉर्ट हमारा इंट में, फिर लॉन्ग, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, डबल। तो ये जस्ट ऐसे देखो कंसेप्ट बस अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, बाकी में भी यार ये चीज़ इतना ज़्यादा यूज़ ना हो, बट कंसेप्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो इसको एक बार अपने दिमाग में याद रखना। ठीक है, ओके, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन यहाँ से उठाएंगे, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सेम ही है। ओके, इसको यहाँ से हटाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला। एक बार वीडियो को पॉज करके उससे ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने एक बार खुद से ट्राई किया होगा। बेसिकली यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, हमको एक डब्बा दे रखा है एक्स नाम का जिसके अंदर 3 वैल्यू स्टोर है। एक डब्बा दे रखा है वाई नाम का जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी कि एक गार्बेज वैल्यू है। एक हमको दे रखा है जेड नाम का डब्बा। ठीक है, अब वाई इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। ओके, हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के अंदर 10 को डलवाएंगे। तो यानी कि जहाँ पे 3 लिखा है एक्स के अंदर, अब ये क्या हो जाएगा 10। यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा हमारा 10। बहुत बढ़िया। अब हम पता है क्या करेंगे, हमने एक बार इसका काम कर लिया। अब हम बात करेंगे इसकी, यानी कि जो हमारा y है, y के अंदर x डलवा दो। यानी y के अंदर, यानी देखो बेसिकली क्या आता है ना, हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या है, x के अंदर 10 डलवा दो। बहुत बढ़िया। अब हम आए इस पे, अब इसमें क्या कह रखा है, y के अंदर x डलवा दो। तो x की वैल्यू कितनी है 10, तो ये y के अंदर डलवा दो। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। ठीक है, अब बात करते हैं अगली लाइन की। अगली लाइन में क्या दे रखा है, z इक्वल्स टू एक्स लेस देन 10। अब देखो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर है, सही है, कंपैरिजन यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर। अभी हमको क्या देता है, ये हमको या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। अब एक बात बताओ, x जो है, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू मेरी 10 है। क्या जो मेरा 10 है वो मेरा 10 से छोटा होता है?
आप कहोगे नहीं, तो ये बेसिकली मुझको क्या देगा, ये जो पूरी चीज़ है ना, ये पूरी चीज़, ये मेरे को पता है क्या देगा, ये मेरे को एक फॉल्स वैल्यू देगा, यानी कि ज़ीरो देगा। तो z के अंदर क्या आ जाएगा, z के अंदर ये ज़ीरो आ जाएगा, ज़ीरो आ गया। तो बस यही इस क्वेश्चन में। अब सी आउट में x, y और z करवाया, तो x मेरा 10 है, y मेरा 10 है, z मेरा 0 है। बहुत बढ़िया, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। x 10, y 10, z 0। ठीक है, सो ओके देखो, x 10, y 10 और z 0। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। सो इसको यहाँ से हटा देते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ से उठा लेते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बारी खुद से क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर लो, अदरवाइज ओके, एक बारी खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लो, अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ। हाँ ओके, आई होप ये क्वेश्चन एक बार आपने ट्राई किया होगा। बेसिकली क्या यहाँ पे हमको दे रखा है ए नाम का डब्बा, बी नाम का डब्बा, सी नाम का डब्बा, ए के अंदर हमारा 5 डला हुआ है। ठीक है, अब बेसिकली क्या यहाँ पे b इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू 15, वही सेम चीज़। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। ए के अंदर जो 5 था, एक इस लाइन का मतलब क्या, ए के अंदर 15 डलवा दो, तो ए के अंदर जो पहले 5 था उसको अब हम क्या कर देंगे, उसको हम 15 करवा देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बेसिकली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी बी के अंदर ये डलवा दो। अब बी के अंदर ए डलवाना है, यानी ए की वैल्यू डलवाना है, तो बी के अंदर भी हमारा 15 आ जाएगा। सही बात है। अब बात करते हैं अगली लाइन की। अगली लाइन में क्या देगा, सी इक्वल्स टू ए लेस देन 15। अब एक बात बताओ, ए की वैल्यू मेरी क्या है, ए की वैल्यू मेरी 15 है, क्या 15 मेरा लेस देन 15 है? आप कहोगे नहीं, तो ये वाली चीज़ मेरे को फॉल्स रिटर्न करके देगी। फॉल्स का मतलब होता है हमारा 0, तो सी के अंदर हमारा 0 आ गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। तो बेसिकली सेम क्वेश्चन था। ठीक है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं था क्वेश्चन के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ए बी और सी की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो ए 15 15 और 0 आ रहा है। ठीक है, तो एक बारी देख लेते हैं क्या सही आ रहा है हमारा। सो इस पे जाते हैं, रन करते हैं और आउटपुट में हमारा आ रहा है 15 15 0। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर होया होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको भी यहाँ से हटाते हैं। ओके, ओके, सो ये क्वेश्चन ओके। सो एक बार ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन पॉज करके ट्राई किया होगा। बेसिकली कुछ नहीं यार, यहाँ पे मेरे को ए के अंदर दे रखा है 12.25, बी के अंदर मेरे को दे रखा है 12.52। ये मुझसे कह रहा है इफ़ मेरा ए बराबर बी होता है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यार, बेसिकली यहाँ पे क्या है, आप सोचोगे कि ये जो सी आउट के अंदर की ये जो चीज़ है, ये जो भी चीज़ लिखी हुई है, ये रन नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लगा हुआ है। देखो बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर डबल इक्वल्स टू लगा होता ना, डबल इक्वल्स टू लगा होता तो ये कंपेयर करता, क्या 12.25 मेरा बराबर है 12.52 के? आप कहते नहीं है, बट यहाँ पे कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है। यानी ए के अंदर बी की वैल्यू को डलवा दो, यानी कि ये जो पूरा का पूरा इफ़ है ना, इफ़ के अंदर ए इक्वल्स टू बी है, तो ये पता है क्या है, किसके इक्वलेंट है? ये बेसिकली इफ़ के अंदर हमारा 12.52 ही तो है। समझो मेरी बात को, जब भी हम यहाँ पे असाइनमेंट करते हैं तो ये बेसिकली हमको एक ट्रू कंडीशन रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम असाइनमेंट कर रहे हैं, ए के अंदर एक वैल्यू डलवा रहे हैं ना, तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको और अच्छे से मैं लिखूँ ना, तो यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली हमसे कह रहा है कि ए के अंदर बी की वैल्यू डलवा दो, यानी ए इक्वल्स टू 12.52 करवा दो। तो यहाँ पे अब ये चीज़ है, अब ये हमारा 0 से बड़ा है, तो ये हमको क्या देगा, ये हमको 1 रिटर्न करके देगा। ठीक है, आई होप इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो बेसिकली ये वाली चीज़ हमारी चल जाएगी। आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर होया होगा। ठीक है, सो इसको एक बार देख लेते हैं कि चल रहा है या नहीं चल रहा है। सो यहाँ पे इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से रन करते हैं। सो बेसिकली आ गया है हमारा ए एंड बी आर इक्वल, हमारा सी आउट स्टेटमेंट चल गया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर होया होगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो इसको यहाँ से हटाओ, अगला क्वेश्चन उठाओ। ओके, ओके, आई होप ये विजिबल होगा। एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी क्वेश्चन ट्राई कर लो। ठीक है,
आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। देखो बेसिकली क्या होता है कि जब हम यहाँ पे इफ़ लिखते हैं, इफ़ के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, फिर यहाँ पे हम करली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। अब एक बात ध्यान से देखना, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे लगने तो चाहिए एक ही करली ब्रैकेट, बट हमारे क्वेश्चन वाले ने यहाँ पे 2 करली ब्रैकेट लगाए, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि यार ये जो करली, अब इसके अंदर हम कितनी करली ब्रैकेट लगा लेना, इनका कुछ मतलब नहीं रहता है, ठीक है। मेन हमारे होते हैं ये वाले करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसके अंदर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि एक करली ब्रैकेट लगाए तो क्या है क्या नहीं, देखो कुछ नहीं है। बेसिकली यहाँ पे होता है कि इनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो ये हमारे जो कंपाइलर होता है अपने आप रिमूव कर देता है इनको, ठीक है, देखता ही नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे जस्ट आंखों का धोखा था ये क्वेश्चन, बाकी सब चीज़ें इजी थी। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास एक जे नाम का डब्बा दे रखा है, एक हमारे पास के नाम का डब्बा दे रखा है। जे के अंदर हमारी 10 वैल्यू है, के अंदर हमारी 12 वैल्यू है। यहाँ पे बेसिकली लिखा है इफ़ मेरा के जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जे है, तो आप बेसिकली ये वाले करली ब्रैकेट का कोई मतलब ही नहीं है, तो हटाओ इनको। तो आप बेसिकली क्या करो, के अंदर जे डलवा दो, जे के अंदर के को डलवा दो। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा के है, के अंदर जे डलवा दो, के अंदर जो पहले 12 था अब उसके अंदर जे डलवा दो, यानी अब इसको 10 कर दो, क्यों, क्योंकि जे की वैल्यू मेरी 10 है। अब यहाँ पे इस वाली लाइन का मतलब क्या हुआ, जे के अंदर मेरा के डलवा दो। अब जे के अंदर जो पहले 10 डला हुआ था उसके अंदर के की वैल्यू डलवा, के की वैल्यू ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पे हम इसको 10 डलवा दिया, ठीक है। जस्ट डला हुआ था उसको अगेन ये के की वैल्यू इसमें डलवा दी, ठीक है। ओके, अब जैसे हमारा इफ़ का काम खत्म हुआ, ओह 1 सेकेंड, हाँ हम पहले यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे ना। तो पहले यहाँ पे के की वैल्यू 12 थी, क्या मेरा 12 जो है क्या वो मेरा 10 से बड़ा है, आपको क्या, हाँ, तो उसके बाद ये वाली चीज़ें रन हुई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओके। सो अब बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या है, हमारे यहाँ पे जे और के की वैल्यू पूछ रहे, तो जे और के की वैल्यू क्या है, 10 10 है, ठीक है। सो इसको एक बार समझ लो पॉज करके, और ठीक है, आई होप यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार इसको आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। सो यहाँ पे हमारा आउटपुट 10 10 आ रहा है, एक बार यहाँ देख लेते हैं कितना आ रहा है। सो ओके, सो हमारा जे बराबर 10, के बराबर 10, ठीक है। यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओके। एक बार ये वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर लो। आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई किया हो आपने। ओके, देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको दे रखा है कि क्या जो मेरा इफ़ मेरा जो एक्स है, कैपिटल एक्स क्या उसकी एस का वैल्यू कम होती है स्मॉल एक्स से। आप कहोगे हाँ देखो कैपिटल एक्स की और स्मॉल एक्स की एस का वैल्यू कितनी होती है, जितनी भी होते हैं, देखो मेरे को याद नहीं है, बट क्या है, जो हमारे कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उनकी एस की वैल्यू ऑब्वियसली बात है कम होती है हमारी स्मॉल अल्फ़ाबेट से। तो ये वाली कंडीशन जो है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू रिटर्न करके देगी। अब ट्रू रिटर्न करके देगी तो प्रिंट एफ के अंदर ये वाली चीज़ें हमारी रन कर जाएगी, जो भी चीज़। ओह आई एम सॉरी यार, यहाँ पे प्रिंट एफ दे रखा है, वेट, ये बेसिकली ना सी प्रोग्रामिंग का कोड लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। सो यहाँ से इसको उठाता हूँ, ओके। यहाँ बेसिकली हमको सी आउट करवाना है, सी आउट, ओके। सो बेसिकली जो हमारे सी आउट के अंदर की चीज़ है वो हमारी चल जाएगी, सही बात है। सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। देखो एस का वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स इज स्मॉलर देन एट ऑफ एक्स, ठीक है, ओके। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हो होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। एक बार ये वाला क्वेश्चन खुद से पॉज करके ट्राई करो। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने एक बार ट्राई किया होगा। बेसिकली कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो मेरा एक्स की वैल्यू 30 है, तो आप इसको तो ओवरली कर लेते। देखो क्या जो मेरा एक्स है, एक्स मेरा क्या वाई के बराबर है, आप कहोगे नहीं, तो इफ़ वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। आप कहोगे क्या जो मेरा एक्स है क्या वो मेरा वाई से बड़ा है, आप कहोगे कि नहीं, ये वाला भी नहीं चलेगा। फिर आप कहोगे कि क्या जो मेरा एक्स है क्या वो मेरा लेस देन वाई। देखो हाँ एक चीज़ और देखो, बेसिकली होता है क्या कि यूजुअली मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मान लो सिर्फ और सिर्फ चार कंडीशंस ही पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले में इफ़ लगा देते हैं, दूसरे में एल्स इफ लगा देते हैं, तीसरे में भी एल्स इफ लगा देते हैं, और लास्ट वाले में हम एल्स लगा देते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये ना हुआ, ये ना हुआ, ये ना हुआ तो ये होगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एल्स कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है। आप सोचोगे कि इफ़ होना चाहिए, फिर एल्स इफ होना चाहिए, फिर एल्स होना चाहिए, नहीं, ज़रूरी नहीं। क्यों, क्योंकि यार क्या पता देखो क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे ये वाला केस नहीं होता, ये वाला केस नहीं होता, तो अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एल्स होता ना, सिर्फ और सिर्फ एल्स होता, तो
इसके और इसके अलावा सारे केसेस आ जाते हैं एल्स के अंदर। अब इसको इस कंडीशन में और भी केसेस बन सकते हैं, जैसे कि मान के चल लो एक्स लेस देन वाई है, कल के दिन क्या पता ऐसा वाला केस हो कि एल्स में क्या पता एक ये वाला केस भी पेंडिंग हो कि एक्स 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 नॉट इक्वल्स टू वाई, या कुछ भी ऐसा भी केस हो सकता है। ठीक है, बेसिकली एक केस और बन सकता है। तो हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, बस समझने वाली बात है कि ज़रूरी नहीं है कि हम लास्ट में हमेशा एल्स ही दें, हम एल्स इफ भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए ही ये वाली चीज़ रन करें। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे वाला चीज़ क्लियर हुआ होगा। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमारा एल्स इफ के अंदर वाली चीज़ चल जाएगी, यानी कि एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। सो बेसिकली इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, एक्स इज लेस देन वाई। ठीक है, ओके, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई करने का कोशिश करो। ऐप पे वाला क्वेश्चन आपने एक बारी ट्राई किया होगा। अब इसका हम एक बारी कोड लिखते हैं। ठीक है, सो इतनी चीज़ को यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो बेसिकली जो हमारा लीप ईयर होता है, सो लीप ईयर बेसिकली लीप ईयर के लिए हम कंडीशन क्या सोचते हैं। देखो बेसिकली जो हमारा ईयर होता है, सो पहली बात तो जो हमारा ईयर होता है, ईयर हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ये लिख देता हूँ। साथ ही साथ देखो बेसिकली क्या होता है, हमारा 4 से डिविजिबल तो होना ही चाहिए, पर जो हमारा ईयर है ना, ईयर ईयर EYEAR जो हमारा ईयर होता है वो यार देखो बेसिकली 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशंस लगती हैं। ठीक है, कि जो हमारा ईयर है वो हमारा 4 से डिविजिबल होना चाहिए, ईयर जो हमारा बट 100 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन और आती है इसके अंदर, बेसिकली जो हमारा ईयर है, ईयर 400 से डिविजिबल होना चाहिए, तो हमारा लीप ईयर हो जाएगा। चलो इसको एक बारी कोड करके देखते हैं तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे इंटीजर ईयर। ठीक है, ईयर एंटर करवाएंगे, फिर यहाँ पे सी आउट यूज़र से कहेंगे एंटर, यूज़र से कहेंगे एंटर ईयर। ओके, बढ़िया। फिर यहाँ पे हम सीन में अपना ईयर करवा लेंगे, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ मेरा जो ईयर है, ईयर ओके, सबसे पहले ये वाली कंडीशन लिख लेते हैं। इफ़ मेरा ईयर मॉडुलस 400 इक्वल्स टू अगर 0 आ जाता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मेरा ईयर जो है, जो भी मेरा साल है, अगर वो 400 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है। ठीक है, फिर बीच में लगा देंगे और, या तो फिर जो मेरा, अब यहाँ पे दो कंडीशंस आएंगी, कौन कौन सी, यहाँ पे आएगा जो मेरा ईयर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा मेरा ईयर मॉडुलस 100, पहली बात तो नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। आई एम सॉरी, हाँ ओके सही, कि जो मेरा ईयर है अगर मैं उस ईयर को 100 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। एंड जो मेरा ईयर है, ईयर मॉडुलस 4 इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ होती है तो सी आउट में करवा दो लीप ईयर, सही है, लीप ईयर। अगर ऐसा नहीं होता है एल्स, तो सी आउट में करवा दो नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, बढ़िया। अब एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे एंटर ईयर, और उसको थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं यार। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। एंटर ईयर, ईयर लेट्स से ये है, सो ये हमारा लीप ईयर होता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बेसिकली ये दे रखा है हमको, इसमें बेसिकली हमको क्या दे रखा है, अ 5 डिजिट नंबर इज एंटर्ड थ्रू कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू ऑब्टेन रिवर्स नंबर एंड डिटरमाइन वेदर द ओरिजिनल एंड रिवर्स नंबर आर इक्वल और नॉट। ओके, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई ज़रूर कर लो। ओके, तो आई होप आपने वाला क्वेश्चन एक बारी खुद से ट्राई किया होगा। देखो बेसिकली यहाँ पे हम इसका कोड करते हैं, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे अपनी रणनीति क्या रखेंगे। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी जो सारी की सारी नंबर की डिजिट्स है उसको अलग करके रख लूँगा। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंट नंबर, एक ले लेता हूँ मैं ओरिजिनल नंबर। ठीक है, एक लिया मैं इंट नंबर, एक लूँगा मैं इंट ओरिजिनल
नंबर। बहुत बढ़िया। ओके, अब बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम अपनी सारी डिजिट्स अलग करके रख लेंगे। उसके पहले हमको अपना नंबर स्टोर करवाना पड़ेगा कहीं पे, ठीक है, मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे सी आउट। सी आउट में हम कहेंगे एंटर 5 डिजिट्स नंबर। सो यहाँ पे लिखेंगे एंटर 5 डिजिट नंबर। बढ़िया। तो यहाँ से हम अपना 5 डिजिट का नंबर एंटर करवाएंगे, यहाँ पे कहेंगे सी इन और यहाँ पे ले लेंगे अपना नंबर, ठीक है, बढ़िया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ना इस जो भी हमारा नंबर यूज़र एंटर करेगा हम उसकी डिजिट्स को अलग अलग करके रख लेंगे। तो ये वाली चीज़ मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी एक क्वेश्चन में। सो यहाँ पे हम सबसे पहले लेंगे इंट D1, ठीक है। अब D1 के अंदर हम बेसिकली अपना क्या करेंगे, जो मेरा नंबर है, देखो अब इसको मैं ड्राई रन करके नहीं बताना चाहता हूँ, बट बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, जो मेरा नंबर है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नंबर मॉडुलस, देखो पहले मैं इसका कोड लिख दूंगा, उसके बाद इसका ड्राई रन करूँगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले नंबर मॉडुलस 10। अब इससे क्या होगा कि जो भी मेरा नंबर है, लेट से यहाँ पे मेरा लेट से मैं यूज़र ने नंबर एंटर किया 1 2 3 4 5, ये बेसिकली मेरा है नंबर, ये बेसिकली मेरा है नंबर, ठीक है। सो यूज़र ने ये नंबर एंटर किया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम सबसे पहले करवा रहे हैं D1 के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, D1 के अंदर हम बेसिकली नम मॉडुलस 10 करवा रहे हैं। अब इससे क्या होता है, जो भी मेरा नंबर है उसका लास्ट डिजिट आ जाता है, ये वाला चीज़ मैं बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली D1 के अंदर मेरा इस नंबर का लास्ट डिजिट आ जाएगा जो कि 5 है। सो यहाँ पे D1 के अंदर मेरा 5 आ गया। अब इसके बाद क्या होगा, जो मेरा नंबर है मैं अपने नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा। अब इससे बेसिकली क्या होगा कि जो मेरा नंबर है, देखो बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ करता हूँ, क्या जो मेरा नंबर है, नंबर को 10 से डिवाइड करता हूँ, जो मेरा 1 2, ओके। सो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये मेरा नंबर था 1 2 3 4 5, इसको जैसे मैं जहाँ पे 10 से डिवाइड करता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे जो भी चीज़ होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो रिमाइंडर होता है इस नंबर की लास्ट डिजिट आ जाता है, ये चीज़ पता है। अब यहाँ पे डिवाइड करने का जो क्वेश्चन बचता है ना, 1 2 3 4 बचता है। तो यानी कि अब जो मेरा नंबर 1 2 3 4 5 था ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। सो आई हैव, यहाँ पे इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। ये चीज़ें मैं वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर भी बता रहा हूँ तो समझ लो भी, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे मेरा जो नंबर है, नंबर हो गया 1 2 3 4। अब अगेन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लूँगा इंट D2। एक काम करता हूँ, ये मैं लास्ट डिजिट निकाला था तो इसको मैं D5 कर देता हूँ और इसको मैं D4 कर देता हूँ, तो आसानी होगी समझने में। तो बस यहाँ पे मैं सेम पैटर्न फॉलो करूँगा, नम मॉडुलस 10 कर दूँगा। फिर जब ऐसी हो जाएगा तो यहाँ पे D4 के अंदर मेरा 4 स्टोर हो जाएगा, यानी इस नंबर का, यानी 4th वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। बढ़िया। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंट D3 के अंदर भी मैं सेम चीज़ करूँगा, यहाँ पे करूँगा नम मॉडुलस 10, फिर यहाँ पे लिखूँगा नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10, फिर यहाँ पे ले लूँगा इंट D2 के अंदर क्या करूँगा, D2 के अंदर भी सेम चीज़ करूँगा, नम मॉडुलस 10। ओके, फिर यहाँ पे करूँगा नम इक्वल्स टू नम डिवाइडेड बाय 10। सही। अब इसके बाद मैं D1 उठाऊँगा। सो D1 के अंदर बेसिकली मैं क्या कर दूँगा, नम मॉडुलस 10 और यहाँ पे कर दूँगा बेसिकली कुछ भी नहीं। ओके, सो यहाँ पे आई होप यहाँ पे क्लियर होगा। तो D1 के अंदर हमारी फर्स्ट वैल्यू, D2 के अंदर सेकंड वैल्यू, D3 के अंदर थर्ड, D4 के अंदर 4, D5 के अंदर 5th वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे बेसिकली चेक करेंगे। अब देखो, अब एक बात ध्यान से देखना, देखो अब अगर यहाँ पे मैं ये वाली कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ जो मेरा नंबर है अगर वो इक्वल्स टू आई एम सॉरी, पहले मुझे यहाँ पे रिवर्स नंबर तो लिखना पड़ेगा। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले रिवर्स्ड वैल्यू बनाते हैं, प्रिंट रिवर्स। अब ये वाला कोड थोड़ा समझना, ठीक है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इसे समझने के लिए। देखो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा D5 है, हमें इसको नंबर को रिवर्स करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना जो D5 है ऐसे कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने D5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, ठीक है। फिर हम यहाँ पे जो मेरा D4 है, D4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे। फिर जो मेरा D3 है, D3 को देखो, अब ये बेसिकली इसको समझना मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ठीक है। सो इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे। फिर
जो मेरा D2 है, D2 को मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, फिर जो मेरा D1 है इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे इससे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मेरा रिवर्स नंबर निकला है, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा रिवर्स निकला है, जो भी मैं यहाँ पे नंबर लिया था 1 2 3 4 5 उसका रिवर्स नंबर निकला है। अब मुझे चेक करना है ओरिजिनल नंबर से। तो पहली बात तो मुझे ओरिजिनल नंबर के अंदर अपना स्टोर करवाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है उसके अंदर भाई साहब अपने जो भी आप नंबर ले रहे हो उसको पहले स्टोर करवा दो, ठीक है। सो ओरिजिनल नंबर के अंदर मेरा नंबर स्टोर हो गया। अब बस कुछ नहीं, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ़ मेरा रिवर्स्ड अगर मेरा रिवर्स्ड इक्वल्स टू हो जाता है ओरिजिनल नंबर के, सो कुछ मत करवाओ, बेसिकली कह दो सी आउट में लिख दो इक्वल। अगर तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एल्स में करवा दो नॉट इक्वल। बढ़िया। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, सी आउट और यहाँ पे नॉट इक्वल, ठीक है। सो अब अगर इसको हो गया, तो हमारा कोड यहाँ पे ही है, ठीक है। आई यहाँ पे वाला कोड क्लियर होगा। अब एक बार इसको अगर रन करके देखते हैं तो यहाँ पे ये मुझसे पूछ रहा है एंटर 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट नंबर है मेरा 1 2 3 4 5, तो ये मुझे बता रहा है नॉट इक्वल्स। ओके, नॉट इक्वल, बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर मान लो मैं यहाँ पर एक नंबर डालता हूँ 1 2 3 2 1, हाँ, तो ये मुझे बता रहा है इक्वल। क्यों? क्योंकि 1 2 3 2 1 का अगर हम रिवर्स करते हैं तो बेसिकली हमारा 1 2 3 2 1 ही आता है, ठीक है। सो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर होगा। ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस के ऊपर। देखो, अभी एक काम करते हैं, वाला क्वेश्चन उठाते हैं, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एक बारी ट्राई किया होगा। सो बेसिकली हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है क्या है कि देखो, हमारे पास एक डब्बा है आई नाम का, ठीक है, जिसके अंदर हमारी 4 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। एक डब्बा है हमारे पास Z नाम का, जिसके अंदर हमारी 12 वैल्यू स्टोर है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको दे रखा है इफ़ मेरा I इक्वल्स टू 5 और Z ग्रेटर देन 50 होता है तो बेसिकली सी आउट में ओके करवा दो, सही है ना। देखो, अगर ऐसा नहीं होता है तो एल्स में जाओ और सी आउट में मेरा बेसिकली नॉट ओके करवा दो, ठीक है, नॉट ओके। बढ़िया। देखो, एक बात मेरी ध्यान से समझो, यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर की कंडीशन की बात करूँ तो जो ये वाली चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ मेरे को असाइन हो रही है। यहाँ पे डबल इक्वल्स टू नहीं लगाए। अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ होती ना तो यहाँ पे कंपेयर करता कि क्या मेरा I इक्वल्स टू 5 है, बट यहाँ पे पता है क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाली चीज़ तो हो नहीं रही है। यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमसे कह रहा है I इक्वल्स टू 5, यानी I के अंदर जो पहले 4 डला था अब उसको 5 करवा दो। तो यहाँ पे I के अंदर 5 हो गया। तो ओवरऑल जो ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ ओवरऑल हमको क्या दे रही है, ओवरऑल हमको 1 दे रही है, ठीक है। अब एक बात मेरी ध्यान से समझो, जब भी यहाँ पे और का केस होता है, अगर यहाँ पे एक बार इसको 1 मिल जाता है तो क्या ये आगे जाके चेक करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि और के केस में बेसिकली क्या होता है कि उसको हमेशा 1 चाहिए होता है। उसको अगर एक जगह पे 1 दिख गया तो यहाँ पे 1 हो या 0 उससे क्या फ़र्क पड़ता है, वो आगे यहाँ पे मूव ये करेगा ही नहीं, इस कंडीशन पे ये जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, अगर ये हमारा यहाँ पे हमको 1 मिल गया तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो इफ़ का जो ये पूरा का पूरा जो तामझाम है ना, ये पूरा तामझाम इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और इफ़ के अंदर अगर हमारी कंडीशन के अंदर इफ़ के अंदर अगर यहाँ पे हमको 1 मिल जाता है यानी कि ट्रू मिल जाता है तो इफ़ के अंदर वाली चीज़ चल जाती है, यानी कि सी आउट में हमको यहाँ पे ओके मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हो गई। हमारे वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार समझने की कोशिश कर लो। आई होप यहाँ पे वाला चीज़ समझ में आया होगा। अब बेसिकली इसको हम क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं क्या हमने सही किया है नहीं किया है। तो बेसिकली मेरा तो आउटपुट में ओके आ रहा है। सो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ रहा है। ओके, देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट में ओके आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो होगा। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो अगला क्वेश्चन बेसिकली एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लो, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई किया होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम क्वेश्चन है, इस बार बस हमको क्या दे रखा है, इफ़ मेरा I इक्वल्स टू 5 है, बस यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, Z ग्रेटर देन 5। अगर ये चीज़ होती है तो सी आउट में इसकी चीज़ रन करवाओ, एल्स में अदरवाइज एल्स के अंदर ये चीज़ करवाओ। देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, I इक्वल्स टू 5। अब ये वाला चीज़ आपको मैं बता चुका हूँ, ये मेरे को 1 देता है। अब यहाँ पे 1 एंड
z ग्रेटर देन 5 है। देखो अब यहाँ पे अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे एंड का केस होता है तो उसको अगर एक बार 1 मिल जाता है वो आगे जाके चेक करेगा, क्या पता यहाँ पे 0 मिल जाए। समझ रहे हो ना ये वाली बात, क्योंकि ये वाली चीज़ मैं लॉजिकल ऑपरेटर में एकदम से समझा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, ये आगे जाएगा, यहाँ पे आगे मूव करेगा और चेक करेगा कि आगे वाली कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। आगे वाली कंडीशन क्या कहता है, z हमारा ग्रेटर देन 5 है, z की वैल्यू कितनी है 12, क्या मेरा 12 5 से बड़ा है, आप कहोगे नहीं है, तो यहाँ पे बेसिकली इफ़ के अंदर ये जाएगा ही नहीं, ओके। बट हाँ अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आई के अंदर जो पहले 4 डाला हुआ था ना, आई के अंदर जो पहले 4 डाला हुआ था वो बेसिकली यहाँ पे 5 हो चुका है, ठीक है। तो अगर अब मैं यहाँ पर लेट्स से अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि सी आउट में मेरे को आई की वैल्यू बताओ तो ये 5 बताएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि इफ़ के अंदर कंडीशन चेक तो हुई है ना एक बार, है ना। सो यहाँ पे बेसिकली एल्स के अंदर की चीज़ चल जाएगी, यानी नॉट ओके आ जाएगा। और अगर यहीं कहीं मैं अगर आई की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ तो आई मेरे को 5 देगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाली चीज़ क्लियर हुई होगी। देखो यार ये वाली चीज़ मैं बहुत अच्छे से लॉजिकल ऑपरेटर में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। तो अगर नहीं देखा तो एक बार वहाँ से जाके क्लियर कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं बेसिकली क्या कराऊँगा, यहाँ पे मैं इसके बाद कह दूँगा कि सी आउट में भाई मेरे को आई भी बता दो, तो यहाँ पे ENDL फॉर नेक्स्ट टाइम दे देता हूँ, ओके। हाँ क्या ही कर रहा हूँ यार, यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है। सो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो बेसिकली मेरा तो आउटपुट में नॉट ओके आना चाहिए और आई की वैल्यू में मेरा 5 आना चाहिए। तो देख लेते हैं क्या सही आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे बेसिकली मुझे ओके दे रहा है और आई में मुझे 1 दे रहा है, सो ओके। अभी पता है यार यहाँ पे एक छोटा सा एरर पता है क्या है, देखो यहाँ पे पता है अगर यहाँ पे हमको लिखा रखा है ना आई इक्वल्स टू 5 एंड हमको दे रखा है z ग्रेटर देन 5, तो यार बेसिकली पता है यहाँ पे क्या हो रही है, आई के अंदर ना इस चीज़ को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पता है कैसे आई की वैल्यू 1 दे रहा है, यहाँ पे मतलब पता है क्या हो जाएगा। सबसे पहले देखो, हाँ एक चीज़ मैं बताया था कि सबसे पहले जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो हमारी होती है रिलेशनल ऑपरेटर्स की, उसके बाद हमारे ये एंड और ये सब लॉजिकल ऑपरेटर्स वगैरह आ जाते हैं। आई एम सॉरी नॉट ये, ठीक है। तो हमारे ये सब चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले हमारा यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ओके। देखो सबसे पहले हमारे यहाँ पे कैलकुलेट क्या होगा, कैलकुलेट सबसे पहले हमारी ये वाली चीज़ होगी। अब वो यहाँ पे देखेगा क्या जो मेरा z है, z मेरा 5 से बड़ा है। आप यहाँ पे देखोगे z मेरा 12 है, हाँ 12 तो मेरा 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा, ये हमको ट्रू रिटर्न करके देगा, यानी कि 1 देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंड लगाए, अब यहाँ पे ये बेसिकली 5 है। अब 5 मेरा क्या है, 5 मेरा नॉन जीरो डिजिट है, तो नॉन जीरो के लिए यहाँ पे 1 आता है। तो आप देखोगे 1 एंड 1 बेसिकली मेरा 1 होता है, तो यहाँ पे i बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। सो अब बेसिकली अगर इसको हमें थोड़ा सा सही करना है तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ना ब्रैकेट्स लगा देंगे ना तो अभी एकदम से सही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी ब्रैकेट्स लगा देते हैं, तो अब यहाँ पे मेरा एकदम सही चलेगा। अब अगर ये मैं यहाँ पर ये चीज़ देता हूँ ना, हाँ ओके। सो ये बेसिकली मुझे दे रहा है ओके और 5, ओके ओके ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये ओके क्यों दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो इफ़ है ना, इफ़ के अंदर जो पूरा का पूरा ब्लॉक है ना, ये पूरा का पूरा जो भी ये दे रखा है आई इक्वल्स टू 5 एंड मेरे को दे रखा है z ग्रेटर देन 5, तो आई थिंक शायद मैं पहले कंडीशन गलत चेक कर दिया था क्या, ऐसे होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारा आ जाएगा आई, ओके। सबसे पहले जब यहाँ पे चेक करेंगे ना आई इक्वल्स टू 5, यानी आई के अंदर 5 वैल्यू डाल दो, यानी कि ये मुझे 1 देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा एंड, अब यहाँ पे लगा z क्या मेरा 5 से बड़ा है, z की वैल्यू मेरी 12 है, 12 मेरा 5 से बड़ा होता है, तो ये मुझे 1 देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इफ़ के अंदर की ये वाली चीज़ मेरी ट्रू रिटर्न करके दी, यानी कि इसने मुझे ट्रू रिटर्न करके दिया, 1 रिटर्न करके दिया, तो यानी कि इफ़ के अंदर वाली चीज़ चल जाएगी, यानी ओके देगा और आई की वैल्यू मुझे 5 देगा, तो इसलिए यहाँ पे ओके आ गया और आई की वैल्यू यहाँ पे 5 आ गई, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर होया होगा, ठीक है। सो ओके, तो अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, ओके। सो इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो ओके ठीक है, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी क्वेश्चन ट्राई कर लो। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एक बारी आपने ट्राई किया होगा। तो यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, सबसे पहले एक हमको डब्बा दे रखा है आई नाम का, जिसके अंदर हमारी 4 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। एक डब्बा हमको दे रखा है जे नाम का जिसके अंदर हमारी -1 वैल्यू है। एक डब्बा हमको दे रखा है के नाम का जिसके अंदर हमारा 0 है, और एक हमको दे रखा है y, एक हमको दे रखा है z, जिसके अंदर अभी कुछ हमने इनिशियलाइज नहीं करवाया, यानी कि इसके अंदर एक गार्बेज वैल्यू डली हुई है अभी के लिए। अब यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना है y इक्वल्स टू, सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा i + 5 एंड j + 1 और k +
2। ठीक है, सबसे पहले हम इसको y को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारे देखो सबसे पहले हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी आती है, फिर हमारे रिलेशनल ऑपरेटर की, फिर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सॉल्व करेंगे। जितने भी यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर वाली चीज़ करके पहले इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली चीज़ सॉल्व होगी, ये वाली चीज़, फिर ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे i + 5, i की वैल्यू कितनी थी 4, 4 + 5 हमारा 9 होता है। फिर यहाँ पे एंड लगा हुआ है, फिर यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा। अब एक बात समझो, देखो अगर यहाँ पे एक बार हमको एंड मिल गया, देखो यहाँ पे 9 है, 9 का हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे एंड, अब यहाँ पे ये आगे मूव करेगा, तो यानी कि ये j+1 भी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे j+1, अब यहाँ पे बेसिकली हमारा j कितना था -1, और -1 और 1 ये हमको 0 दे दिया। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो इतना पूरा चीज़ है, ये जो पूरा चीज़ है, ये हमको क्या दिया, ये हमको 0 रिटर्न करके दिया। ठीक है, और यहाँ पे लगा है और ऑपरेटर, तो अब ये आगे मूव करेगा, हाँ ये आगे मूव करेगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा हमारा k+2, तो यहाँ से k+2, k की वैल्यू कितने 0, 0 + 2 दैट इज़ 2। तो यहाँ पे y के अंदर हमारा बेसिकली 2 आ जाएगा, जिसको हम नॉन जीरो टर्म है, इसको हम 1 रिटर्न करके देते हैं। तो y के अंदर बेसिकली मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ पे इतना चीज़ क्लियर होगा। तो जो y है, y के अंदर हमारा कितना 1 आ गया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ से इस चीज़ को हटाते हैं, सो इसको यहाँ से, हाँ इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बारी कॉपी पेन पे खुद से ट्राई करने का कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें बता चुका हूँ एक बारी। ओके, अब यहाँ पे हम बेसिकली कैलकुलेट करेंगे अपने z को। ओके, अब यहाँ पे अपने z को कैलकुलेट करते हैं। अब z के अंदर मेरे को क्या दे रखा है i + 5। ठीक है, फिर यहाँ पे दे रखा है और ऑपरेटर, फिर मेरे को दे रखा है j+1, फिर मेरे को दे रखा है एंड ऑपरेटर, फिर मेरे को दे रखा है k+2। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमारा i + 5 कैलकुलेट होगा, i + 5 दैट इज़ 9। अब यहाँ पे मेरे को एक बार, ये 9 क्या होता है, 9 मेरा 1 होता है ना, और यहाँ पे और ऑपरेटर लगा हुआ है, तो क्या ये मेरा आगे मूव करेगा। अगर मुझे एक बार 1 मिल जाता है तो क्या आगे मूव करेगा, ये यहाँ पर तो मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इस वाली चीज़ को तो हम रन ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आ गया एंड ऑपरेटर, अब यहाँ पे एक बार मुझे 1 मिला तो आगे मूव करेगा, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे 0 होता तो ये आगे मूव नहीं करता, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 1 है तो आगे मूव करेगा, और यहाँ पे k+2 वाली चीज़ को करवाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 एंड k+2, k+2 मेरा क्या मेरे को देगा, k की वैल्यू मेरी कितनी है, k की वैल्यू 0 है, 0 + 2 दैट इज़ 2, 2 मेरा क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे बेसिकली 1 आ जाएगा। तो 1 एंड 1 1, तो यहाँ पे y और z दोनों की वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। ठीक है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं क्या सही या नहीं है। तो इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा 1 एंड 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यहाँ पे y भी हमारा 1 है और z भी हमारा 1 है। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन एकदम से क्लियर हो होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, ओके ओके ठीक है, यहाँ पे बेसिकली सी लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है, उसे यहाँ पे सी आउट करवा देंगे हम, और तो और यहाँ पे भी हम बेसिकली सी आउट करवा दें। ये वाला क्वेश्चन आप कर लोगे, मुझे पता है। एक बारी वीडियो को पॉज करके उससे एक बारी ट्राई कर लो। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप एकदम से कर लोगे। यहाँ पे मेरे को सी आउट में ए वाली चीज़ देगा, ए के अंदर मेरा बेसिकली 40 आ जाएगा। सो यहाँ पे मेरे को आउटपुट में 40 देगा। ठीक है, इसको मैं रन करके ड्राई रन करके नहीं बता रहा हूँ, ये आप कर लोगे। ठीक है, तो एक इजी सा क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे। इसको यहाँ से हटाता हूँ, ये और ये सेम क्वेश्चन है, सो इन दोनों को यहाँ से हटाओ। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी यार आप कर लोगे, मुझे इतना पता है। सो एक बारी वीडियो को पॉज करके उससे एक बारी ट्राई कर लो। आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बारी खुद से ट्राई किया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं यार, देखो हमको बेसिकली दे रखा है इफ़ के अंदर हमको क्या दे रखा है, इफ़ के अंदर हमको दे रखा है क्या मेरा जो x है, x मेरा y से बड़ा है, एंड मेरे को दे रखा है x मेरा z से बड़ा है। तो x की वैल्यू 20 है, क्या मेरा 20 x की वैल्यू 20 है ना, 20 मेरा y की वैल्यू 40 इससे बड़ा है। आप कहोगे नहीं है तो ये मुझे 0 रिटर्न करके दे देगा, तो ये पूरा का पूरा इफ़ ब्लॉक ही नहीं चलेगा। फिर आया अगले एल्स इफ पे, एल्स इफ के अंदर क्या दे रखा है, y मेरा x से बड़ा है एंड y मेरा z से बड़ा है। y मेरा कितना है, y मेरा 40 है, y मेरा 40 है, तो 40
मेरा 20 से बड़ा है, तो हाँ ये वाला चीज़ मेरे को 1 रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे लगा एंड, क्या जो मेरा वाई है, वाई मेरा जेड से बड़ा है, वाई की वैल्यू कितनी है 40, 40 क्या मेरा 45 से बड़ा है, आपको क्या नहीं तो मुझे 0 दे दिया, तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉक नहीं चला, क्यों, क्योंकि ये मेरे को 0 रिटर्न करके देगा। फिर यहाँ पे आ गया लास्ट वाला एलसिफ। अब एलसिफ के अंदर मेरे को क्या दे रखा है, जेड मेरा एक्स से बड़ा है एंड जेड मेरा वाई से बड़ा है, हाँ ये वाला चीज़ मेरे को 1 रिटर्न करके देगा, ये वाला चीज़ मेरे को 1 रिटर्न करके देगा, और ये पूरा का पूरा मुझे 1 रिटर्न करके देगा, तो यानी कि जेड इज़ बिग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं देखूँ तो ये मुझे दे देगा जेड इज़ बिग, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़े से कंडीशनल्स ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। ओके, एक बारी वीडियो को पॉज करके खुद से एक बारी ट्राई कर लो कंडीशनल ऑपरेटर। सो आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन आपको हो गया होगा। बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमको एक आई नाम का डिब्बा दे रखा है जिसके अंदर -4 वैल्यू स्टोर है, एक हमको जे नाम का डब्बा दे रखा है, एक हमको नम नाम का डब्बा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली है जे के अंदर हम स्टोर करवाने, क्या जो मेरा नम है, नम क्या ओके 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 तो जो मेरा यहाँ पे जे के अंदर क्या आ रहा है, देखो नम के अंदर बेसिकली हम इनिशियलाइज नहीं किया, तो नम के अंदर एक मेरी बड़ी सी गार्बेज वैल्यू डली होगी, लेट से ये डली है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये डली है लेट से, ठीक है, गार्बेज वैल्यू, क्योंकि गार्बेज वैल्यू होती तो हमारी बहुत बड़ी वैल्यू है। तो यहाँ पे बेसिकली मैं तो अगर मेरा नम है, नम अगर मेरा 0 से छोटा है, तो यहाँ पे 0 से छोटा है तो आप बेसिकली 0 करवा दो जे के अंदर, अदरवाइज नम इंटू नम करवा दो। अब एक बात बताओ, क्या जो मेरा नंबर है वो मेरा 0 से छोटा है, इतनी बड़ी गार्बेज वैल्यू क्या 0 से छोटे आपको कि नहीं, तो ये वाली चीज़ नहीं जाएगी जे के अंदर, बेसिकली ये जाएगा, यानी जे के अंदर एक बड़ी सी गार्बेज वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, या लेट से 1 2 3 4 5 6 ऐसे बड़ी सी गार्बेज वैल्यू चली जाएगी, ठीक है। सो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं और देख लेते हैं क्या बड़ी सी वैल्यू आ रही है हमारी। सो यहाँ पे इसको हटाते हैं, एक बार रन करते हैं। ओके, तो जे के अंदर एक हमारी बड़ी सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन एकदम क्लियर हो होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, अगला क्वेश्चन हमको ये रखा है, यहाँ पे सी आउट में नम करवाना है बस। ओके, एक बार वीडियो को पॉज करके उससे एक बार ट्राई कर लो। अब यहाँ पे हमारा मल्टीपल कंडीशंस लगे हैं, इसके बारे में मैं बेसिकली ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको करते हैं। देखो बेसिकली हमारा क्या है, यहाँ पे के है, के के अंदर हमको वैल्यू डलवानी है। क्या जो मेरा नम है, अगर मेरा नम 5 से बड़ा है, आप कहोगे क्या मेरा जो नम है, नम मेरा 5 से बड़ा है, तो ये वाली चीज़ करवा दो, अदरवाइज 500 करवा दो स्टोर। तो आप देखो क्या जो मेरा नम है, नम कितना है मेरा 30, तो 30 जो है वो मेरा 5 से बड़ा है, तो यानी कि ये वाली चीज़ हमारी चलेगी, ये वाली चीज़ हमारी नहीं आएगी। अब इसके अंदर बेसिकली क्या हमको दे रखा है, क्या जो मेरा नम है, नम मेरा 10 से अगर छोटा है तो आप 100 करवाओ, अदरवाइज 500 करवाओ। सो अब एक बात देखो, क्या जो मेरा नम है, नम मेरा 10 या 10 से छोटा है, आप कहोगे कि नहीं ये मेरा नम 30 है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ नहीं रन करेगी, हमारा ये वाला हो जाएगा इसके अंदर, नॉट 500 इट्स 200, तो यहाँ पे हमारा ये वाला चलेगा। तो यानी कि ये जो पूरा का पूरा के है, के अंदर हमारा 200 आ जाएगा, ठीक है। सो बस अब वो हमसे पूछ क्या रहा है, वो हमसे बेसिकली कह रहा है कि हमको नम चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे बेसिकली अगर वो मुझसे नम पूछ रहा है, तो नम की वैल्यू तो यहाँ पे चेंज ही नहीं हुई है, तो नम के अंदर मेरा 30 का 30 रहेगा, बट जो मेरा यहाँ पे के है, के अंदर मेरा 200 आ जाएगा, ठीक है। तो एक बारी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो नम है, नम के अंदर मेरा 30 रहेगा, ओके, बट अगर हम यहाँ पे के करवाते हैं ना, इसके अंदर के करवा देते हैं, तो के अंदर मेरा 200 आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ मेरा 200 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ पे वाला क्वेश्चन भी एकदम से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ओके, एक बारी वीडियो को पॉज करके उससे एक बारी क्वेश्चन ट्राई कर लो, ठीक है। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन एक बारी ट्राई किया होगा। यहाँ पे सबसे पहले मेरे को दे रखा है जे के अंदर मेरे को 4 दे रखा है। अब एक बात ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे मेरे को कंडीशन क्या दे रखी है, नॉट ऑफ जे नॉट इक्वल्स टू 1। अब एक बार इसको समझने की कोशिश करो, ये दे क्या रखा है। देखो जे है, जे के अंदर मेरा 4 स्टोर है, 4 को हम बेसिकली क्या कहते हैं, नॉन जीरो मेरा 1 देता है। तो यहाँ पे नॉट ऑफ जे का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 0। क्यों, क्योंकि जे मेरा नॉन जीरो है, तो यहाँ पे नॉट ऑफ जे मतलब, क्योंकि जे बेसिकली मेरा 1 ही तो है अगर देखा जाए तो नॉट ऑफ जे लगा है। नॉट ऑफ जे का मतलब होता है कि 1 है, उसका उल्टा कर दो यानी 0 कर दो। तो यहाँ पे बेसिकली ये मुझसे ओवरऑल कह क्या रहा है, ओवरऑल ये मुझसे कह रहा है कि भाई
यहाँ पे नॉट ऑफ जे यानी कि होता है 0, क्या जो मेरा 0 है वो नॉट इक्वल्स टू 1 है, आप कहोगे हाँ, तो ये वाला जो पूरा का पूरा ये है ना, ये मेरे को एकदम ट्रू रिटर्न करके देगा, यानी कि यहाँ पे मेरे को 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे पता है क्या दे रखा है, अब यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा देखूँ ना, तो यहाँ पे बेसिकली मेरे को दे रखा है कि अगर मेरी ये वाली चीज़ ट्रू होती है तो आप सी आउट में वेलकम करवा दो, अगर नहीं होती है तो गुड बाय करवा दो। तो ये वाला चीज़ मेरे को 1 दे रहा है, 1 दे रहा है ना, तो यहाँ पे बेसिकली मेरा वेलकम हो जाएगा प्रिंट। ठीक है, ये वाली चीज़ नहीं होगी। तो देख लेते हैं क्या मेरा वेलकम प्रिंट हो रहा है। सो यहाँ पे जाएंगे, एक बार इसको रन करवाएंगे। सो यहाँ पे मेरे को वेलकम प्रिंट करके दे रहा है। ठीक है, आई होप यहाँ पे वाली चीज़ें एकदम से क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक बारी वीडियो को पॉज करके उससे एक बारी ट्राई कर लो। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई किया और आपसे हो भी गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बेसिकली मेरे को दे रखा है इफ़ मेरा जो टैग है, टैग ये कंपेयर कर रहा है, क्या जो मेरा टैग इक्वल्स टू 0 है। आप कहोगे हाँ, क्यों? क्योंकि देखो बेसिकली टैग के अंदर मेरा क्या है, 0 ही है ना, तो 0 को 0 से कंपेयर कर, क्या ये चीज़ ट्रू है, तो आप कहोगे हाँ, तो ये वाला चीज़ अब मेरा रन करेगा। अब ये वाला लाइन क्या कहता है, ये मेरे से कहता है कि अगर जो मेरा कोड है, कोड मेरा अगर 1 से बड़ा है तो आप हेलो करवा दो, अगर नहीं है तो हाई करवा दो, सी आउट। ठीक है, तो जो मेरा कोड है, कोड की वैल्यू मेरी 1 है, क्या मेरा 1 से बड़ा है, आप कहोगे नहीं है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ रन ही नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये 0 दे रहा है ना रिटर्न करके, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पे ये हाई हो जाएगा। ठीक है, सो ओके, तो यहाँ पे एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ठीक है, कि मेरा हाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप इसमें कंफ्यूज थे तो ये बेसिकली सी लैंग्वेज का कोड दे रखा है यहाँ पे, बेसिकली ये। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ये था। ठीक है, सो अब अगर आप इसको रन करवाओगे, सो बेसिकली हमारा आउटपुट में हमको हाई मिलेगा। ठीक है, सो आउटपुट में हमारा हाई आ गया। ठीक है, आई होप आज का पूरा जितना भी वीडियो था एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक बात सुनो, अब मैंने बोला था कि 2-3 वीडियोस आएंगे प्रैक्टिस सेशन के ऊपर, देखो बट ना इतने ज़्यादा इन चीज़ों पे इतने क्वेश्चंस बनते नहीं। अभी ये जितने क्वेश्चंस करवा दिए ना, इस लेवल के क्वेश्चंस भी कोई आजकल पूछता नहीं है। ठीक है, सो मैं बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो अभी जो हम फॉर लूप्स वगैरह पढ़ लेंगे, वाइल लूप, डू वाइल लूप, पैटर्न प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें कर लेंगे, उसके अंदर भी हम इन चीज़ों का कभी कभी यूज़ करते रहेंगे, तो और अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।